तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें नात्सुमी को दिखाया जाता है जिसको ना प्यास लगी थी, इसीलिए वो अभी ड्रिंक खरीद रहा था और उसके दिमाग में यही चल रहा था कि आखिरकार हिमारी को हुआ क्या है, क्योंकि हिमारी ने इसे कल बोला था ना कि मैं तुझसे दोस्ती नहीं रखने वाली। यहाँ पे वो ड्रिंक लेता है लेकिन गलती से 2 ले लेता है क्योंकि उसे आदत था हिमारी के लिए भी एक खरीदने का, और एक हिमारी को जाके दे भी देता है, जिसकी वजह से हिमारी कहने लगती है कि मुझे पता था ये मुझसे बिना बात करे बिना नहीं रह सकता है। और दूसरी तरफ ये सोच रहा था कि हाँ लेकिन मैं इसे जलाऊंगा और इससे बात भी नहीं करूंगा। उसके बाद पैकेट को फालते हुए कहता अरे रे ये तो काफी ज्यादा स्नैक्स है, अब मैं किसके साथ शेयर करूंगा। मतलब ये थोड़ा सा हिमारी को जला रहा था और हिमारी काफी ज्यादा जल भी रही थी, लेकिन हिमारी उसकी तरफ ध्यान नहीं देती। उसकी वजह से नात्सुमी ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है क्या ये मुझे इग्नोर क्यों कर रही है। अब इसके बाद ना हिमारी थोड़ी सी रोने की एक्टिंग करने लग जाती है, जिसकी वजह से पूरी क्लास नात्सुमी की तरफ देखने लग जाती है। वो भी काफी ज्यादा गुस्से में, जिसकी वजह से नात्सुमी सोचने लगता है मतलब कि इसे इस तरह का भी मैजिक करना आता है, ये मासूम सी शकल में एक कुतिया है, कितनी एक्टिंग करती है साली। नात्सुमी के मोबाइल में एक मेल आया था हिमारी के नाम से, तो वो चेक कर रहा था। हिमारी ना अब यहाँ से टोक्यो छोड़ के जाना चाहती है और ये पढ़ने के बाद वो काफी ज्यादा चिल्लाने लग जाता है और वो हिमारी भेजा था इसीलिए हिमारी के ऊपर चिल्ला रहा था, और इसकी ये बातों पर ना हिमारी भी काफी अजीब सी रिएक्शन दे रही थी। उसके बाद ना हिमारी वहाँ से भाग जाती है, जिसकी वजह से वो ढूंढने के लिए जाता है हिमारी को, तभी वहाँ पे उसे रीन मिल जाती है। उसके बाद वो अपना फोन दिखाते जहाँ पे हिमारी ने लिखा था कि मैं टोक्यो छोड़ के जा रही हूँ तो तुम नात्सुमी के साथ अच्छे से रहना। इसके बाद ना रीन भी काफी ज्यादा माफी मांगने लग जाती है कि मेरी वजह से तुम्हारी दोस्ती टूट गई। उसके बाद दोनों के दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं, मतलब की हिमारी को पकड़ने की, वो भी लालच दे करके। उसके बाद वो दोनों घास के पीछे चले जाते हैं छुपने के लिए, ताकि वो लोग हिमारी को पकड़ सके। और वो लोग लालच दे ही रहे थे, लेकिन यहाँ पे हिमारी काफी ज्यादा तेज थी, वो जल्दी जल्दी आती है और वहां से कुकी और स्नैक्स उठा करके मतलब कट लेती है। इसकी वजह से नात्सुमी जाता है उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे, और ना नात्सुमी उसके पीछे जाकर के उसको पकड़ ही लेता है, जिसकी वजह से वो कहता है कि आखिरकार तुम कर क्या रही हो। अभी ना हिमारी गुस्से में उसको एक थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि तुम ना मुझे इस तरीके से परेशान करना बंद कर दो। ये सुनने के बाद नात्सुमी भी गुस्से में बोलने लगता है आखिरकार मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, तुमने मेरे ऊपर जूस भी फेंका और साथ ही साथ मुझे आजकल मतलब काफी ज्यादा परेशान कर रही हो, और इनके मोबाइल में तुमने ही तो सेंड किया था कि मैं टोक्यो छोड़ के जा रही हूँ, इसीलिए तुम नात्सुमी का ध्यान रखना। और ये सुनने के बाद ना हिमारी अपना मुंह घुमा लेती है, जिसकी वजह से यहाँ पे नात्सुमी उसका मुंह पकड़ लेता है और उसकी मतलब सीधा कर रहा होता है, मतलब अपनी तरफ घुमा रहा होता है, लेकिन गलती से मतलब उनके बीच में काफी ज्यादा धक्का मुक्की होने लग जाता है, जिसकी वजह से उसके मतलब गले में जो पेंडेंट था वो गलती से वहां पे टूट जाता है, जो देख करके यहाँ पे हिमारी काफी ज्यादा उदास हो जाती है। तो नात्सुमी कहता है इसमें तुम्हारी गलती, अगर तुम धक्का मुक्की नहीं करती तो ये नहीं होता, ये पेंडेंट नहीं टूटता कभी भी। लेकिन यहाँ पे हिमारी काफी ज्यादा यहाँ पे रोने लग जाती है और कहती है कि तुम ना मुझे सिर्फ एक औजार की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, मुझे तुमने सिर्फ प्रचार के लिए इस्तेमाल किया है। नात्सुमी कहता है ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, लेकिन वहाँ पे हिमारी रोने लगती है और कहने लगती है तुमने रिन को एक्सेप्ट कर लिया और तुमने ये भी प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे मेरी जगह से कभी नहीं हटाने वाले, लेकिन मुझे हटा दिया। मुझे पता है कि तुम्हें रिन काफी ज्यादा पसंद है, तो मैं तुम दोनों के लिए काफी ज्यादा खुश भी हूँ, लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि मैं तुम्हारी दूसरी पसंद बन के नहीं रहना चाहती। उसके बाद पेंडेंट का जो भी रबर वबर था ना वो सारा का सारा निकाल करके वहाँ पे फेंक देती है और वहाँ से वो भाग जाती है, जहाँ पे भी हमारा नात्सुमी कुछ भी नहीं बोल पाता है। उसके बाद ना नात्सुमी हमें एक जगह पे बैठा हुआ नजर आता है, तभी ना वहाँ पर एक माकीशिमा आता है और वो कहता है कि मुझे ना रिन ने कहा था कि तुमसे एक बार मिल लेना चाहिए मुझे। उसके बाद नात्सुमी माकीशिमा से कहता है कि भाई यार तुमने उस दिन मॉडल की बात क्यों ही छेड़ी वहाँ पे। अभी माकीशिमा कहता है कि मुझे पता है भाई कि तू काफी ज्यादा आकर्षित है उसके प्रति, लेकिन मॉडलिंग से उसका कोई भी वास्ता नहीं है। और रोमांस में ना मुश्किल बात ये नहीं होती कि एक साथ होते हैं, मुश्किल ये होती है कि हम एक साथ रहते हैं। और उसके बाद वो बताने लगता है अगर तुम रिन को डेट करते हो तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट तुम्हारे बीच में और उसके बीच में हिमारी आ जाती है जो एक कांटे का काम कर रही है तुम दोनों के बीच में। नात्सुमी कहता है कि लेकिन वो तो बस मेरी एक अच्छी सी और बेस्ट फ्रेंड है। माकीशिमा कहता है अरे बच्चे वो सिर्फ तुम्हें लगता है, लव में और लाइफ के बीच में एक छोटी सी फर्क होती है, हमारे अंदर हिमारी के लिए बस यही फीलिंग है जिसकी वजह से तुम ना रिन के इतने ज्यादा करीब नहीं आ पा रहे, नहीं तो तुम रिन को डेट करोगे तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात होने ही नहीं वाली। लेकिन मुझे ये भी बात पता है कि रिन से तुम्हें मॉडलिंग करवाने में हिमारी को काफी ज्यादा बुरा लगा, और बस वो इसी कारण वो टोक्यो छोड़ करके जा रही है यहाँ से, ताकि पुरानी फीलिंग्स को पीछे छोड़ करके वो आगे बढ़ सके। और अगर ना हिमारी इस तरीके से चल जाती तो रिन आप सारी गलती अपने ऊपर ले लेती। उसके बाद वो बोलता है वैसे तो तुम मेरा बचपन का दोस्त नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुझे ये सारी बातें बता रहा हूँ। अभी नात्सुमी कहता है कि अगर देखा जाए तो भाई तू काफी ज्यादा अच्छा इंसान है। वो बोलता है कि अब ना ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम हिमारी को भूल करके रिन के साथ रहना शुरू कर दो, इस बात को तो केवल तुम ही डिसाइड करने वाले हो, लेकिन मैं इतना तो कह ही सकता हूँ कि रिन तुम्हारी काफी ज्यादा अच्छी गर्लफ्रेंड बन सकती है। अभी नात्सुमी भी सोचता है कि मैं ना हिमारी को इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता है। उसके बाद ना हमें हिमारी इसके घर पे दिखाई जाती है, तभी नात्सुमी का मैसेज आता है क्या तुम सच में टोक्यो छोड़ के जाने वाली हो। तो हिमारी भी
मैसेज करती है हाँ मैं टोक्यो छोड़ के जाने वाली हूँ। वो पूछता है क्यों, तो वो कहती है बस कुछ रीजंस है। ये सुनने के बाद नात्सुमी यहाँ पे फोन रख देता है और सोचने लग जाता है कि मैं 3 साल से नए अकेले एक्सेसरीज बना रहा था, लेकिन कोई भी मेरे साथ नहीं आया था। लेकिन एक दिन मुझे हिमावारी मिली, वो मेरे लिए काफी ज्यादा स्पेशल थी और उसने प्रॉमिस किया था कि वो मुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाएगी, वो हमेशा मेरी मदद करेगी एक्सेसरीज को बनवाने में। अगर मैं प्रॉमिस सच में तोड़ूंगा तो ऑब्वियस सी बात है वो मुझे छोड़ के चली ही जाएगी। तभी नात्सुमी फिर से मैसेज करता है कि क्या तुम क्यों जाने का प्लान कैंसिल कर सकती हो। अभी ना हिमावारी मना कर देती है, जहाँ पे नात्सुमी माफी मांगता है। मैं ना इसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ, मुझे पता है मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था और मैं ना वो प्रॉमिस कभी भी नहीं तोड़ने वाला। उसके बाद वो फोन रख देता है साइड में। वो लगातार हिमावारी के बारे में सोचने लग जाता है और वो कहता है कि हिमावारी मेरी इतनी हेल्प करती है बट मैंने आज तक उसकी कोई भी हेल्प नहीं की है। उसका दोस्त सोचने लग जाता है कि मुझे ना मेरे सपनों को पूरा करना ही होगा। इसके बाद हिमावारी हमें दिखाई जाती है जो कि ना वो सब प्लान कर रही थी, मतलब इसने जो भी चीज बोला था वो सारा का सारा झूठ था और कहने लगती है आखिरकार वो मेरे प्लान में फंस गया। अभी ना मैं उसे काफी ज्यादा परेशान करने वाली हूँ। तो अभी ना उसे उसकी पेंडेंट की याद आ जाती है, जिसकी वजह से वो अपने डॉल के ऊपर गुस्सा उतारने लग जाती है। उसके बाद वो सोचने लग जाती है कि अब तो सबसे पहले वो मुझसे काफी ज्यादा माफी मांगेगा, उसके बाद मैं उसकी एक्सेसरीज बनवाने में मदद करूंगी, उसके बाद वो मुझे किस भी करेगा। वो ना यहाँ पे काफी सारी चीजों को सोचती ही जा रही थी और उसके बाद वो सोचती है कि कल तो मुझसे वो माफी मांगने वाला है। लेकिन क्लास में तो हमें दिखाया जाता है कि नात्सुमी ने उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दिया। हिमावारी नात्सुमी की तरफ लगातार देखती जा रही थी, लेकिन नात्सुमी तो इसे बिल्कुल भी भाव ही नहीं दे रहा था। इस बार तो लंच भी करने के लिए नहीं गया था वो हिमावारी के पास। उसके बाद वो घर पे आने के बाद कॉल का वेट करने लग जाती है कि पक्का नात्सुमी मुझे कॉल करेगा, लेकिन सुबह से रात हो जाती है लेकिन वो कॉल भी नहीं करता। इसके दिमाग में अभी तक चल रहा था कि टोक्यो वाली बात सुन करके वो अभी तक काफी ज्यादा अपसेट होगा। चलो फिर मैं अब माफ कर देती हूँ उसे कॉल करके। तभी वो फोन करके देखती है तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि नात्सुमी तो रिन के साथ आइसक्रीम खाने गया था एक तरह से, मतलब डेट पे। इसके बाद हिमावारी वापस से उदास हो जाती है यहाँ पे और वो ना वहाँ पे फ्लावर में पानी डालने लग जाती है। उसे लग जाती है कि मेरे टोक्यो वाले बात से भी कोई नात्सुमी को फर्क नहीं पड़ा है। उसके बाद वो अपने घर के अंदर जाती है। तभी उसका भाई कहता है कि आजकल तुम काफी ज्यादा बिजी रहने लगी हो। तो हिमावारी भी कहती है हाँ भैया, क्योंकि मेरी एग्जाम की अभी तैयारी चल रही है। इसके बाद तभी उसका भाई बोलता है कि अभी खाने का बन चुका है तो जाके खा लो। इसके बाद हिमावारी ना अपना खाना निकालने के लिए जा रही थी एक तरह से, तभी ना उसका भाई अचानक से पूछ लेता है मैंने तुम्हारा ना एक मेल पढ़ा था। और मेल वाली बात सुनने के बाद नहीं यहाँ पे हिमावारी एकदम से हैरान हो जाती है। अभी अचानक से उसका भाई काफी तेज चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम सच में हमें छोड़ के जाने वाली थी? तुम्हारी इतनी औकात हो गई कि तू हमें छोड़ के जाएगी? तो भाई उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था और यहाँ पे हिमावारी लगातार माफी मांगते ही जा रही थी। कि थोड़ी देर बाद ना रिन की बहन का भी बात चलता है, जहाँ पे कि उसका भाई कहता है कि तुम्हें पता है ना मैं रिन की बहन से काफी ज्यादा नफरत करता हूँ, तुम्हें पता है ना हमने क्या प्लान किया था। तो यहाँ पे हिमावारी बोलती कि हाँ हम ना नात्सुमी की ना शॉप ओपन करवाने में मदद करेंगे। तो हाँ तुमने सही बोला, लेकिन अब क्या तुम वहाँ पे मनोरंजन के लिए थी और अब तुम बोर हो चुके हो तो क्या तुम उसे छोड़ने की कोशिश कर रही हो? काफी ज्यादा गुस्से में उसकी गाल घिसते हुए ये बोल रहा था। यहाँ पे हिमावारी की काफी ज्यादा गाल घिस रहा था और काफी ज्यादा परेशान कर रहा था वो। वहाँ पे हिमावारी रोते हुए कहती है मैंने ना अपनी फीलिंग्स को वहाँ पे एंड कर दिया है। आखिरकार अब क्या चाहते हो? केवल मैं दूसरों के बारे में ही सोचती रहूं, मैं अपने बारे में कभी नहीं सोच सकती। ये सुनने के बाद उसका भाई ना काफी ज्यादा शांत हो जाता है। कहता आखिरकार तुम डिसाइड कर लो, आखिरकार तुम्हें करना क्या है? आखिरकार तुम्हें अपने बारे में सोचना है या फिर अपने फीलिंग्स मतलब नात्सुमी के बारे में सोचना है? और तुम सोच रहे हो पैसे से काफी चीज हो सकता है, तो तुम्हारे पास जितने पैसे होंगे उससे तुम काफी चीजें नहीं पा पाओगे। तुम्हें पता है मैं सिविल सर्विस करता हूँ और मैं अपनी तारीफ से ज्यादा वहाँ पे बेइज्जती सहता हूँ मैं, लेकिन ऐसी बात तो नहीं है कि मैं इसकी वजह से अपनी जॉब छोड़ दूं। ऐसे भी मैं एक ऐसा काम कर रहा हूँ जो आगे जाके काम आएगा। और इसके बाद ना वो और भी काफी सारी ज्ञान है उसको देता है। अब इसके बाद ना हमें हमारी क्लास में दिखाई जाती है कि नात्सुमी से कहती है मुझे ना तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। नात्सुमी उसे साइंस लैब में आने के लिए बोलता है। यहाँ पे हमारी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो बोले क्या है और कहाँ से शुरुआत करे। इसके बाद वो कहते हैं नात्सुमी क्या तुम्हें कुछ बोलना है मुझसे पहले? तभी नात्सुमी कहता हाँ मुझे तुम्हें कुछ देना है। इसके बाद वो एक लिफाफा देता है उसको। लिफाफा देते हुए कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ अब स्कूल छोड़ने वाला हूँ और साथ में ही टोक्यो छोड़ दूंगा मैं भी, मतलब हिमारी के साथ वो भी टोक्यो जाएगा स्कूल छोड़ के, मतलब कि जहाँ भी हिमारी जाएगी वहीं पे ये भी जाने वाला है। उसके बाद नात्सुमी कहने लगता है मैं सच बताऊं ना तो तुम मेरे लाइफ में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। हिमारी कहते हैं कि तुम आखिरकार ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम्हें तो एक्सेसरीज भी बनानी है ना, तो तुम वो कैसे बनाओगे? नात्सुमी कहता है अगर तुम मेरे पास नहीं रहोगे तो मुझे फ्लावर एक्सेसरीज नहीं बनाना है। और ये बात सुनने के बाद ना यहाँ पे हिमारी भी काफी ज्यादा मतलब पुरानी बातों को याद करने लगते हैं, थोड़ी सी ब्लश भी कर रही होती है और पुरानी बातें को याद करते हुए वो कहने लगती है कि सच में मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करते हुए ना काफी ज्यादा अच्छा लगा। बट तभी हिमारी बोलती है कि तुम ना बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं ना बिल्कुल भी स्कूल छोड़ के अब नहीं जाने वाली। अभी नात्सुमी हैरान होते हुए बोलता है क्या तुम ये क्या बोलने की कोशिश कर रही हो? और इस टाइम ये लोग काफी ज्यादा क्लोज थे, जिसकी वजह से हिमारी कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा क्लोज है मेरे, तुझे पता है ना, तू देख तो पा रही है कि क्या कोशिश कर रहा है। अब इसके बाद हिमारी कहती है कि मैं सारी बातों को भूल करके तुम्हारे साथ पहले की तरह ही होना चाहती हूँ, तुम प्लीज मुझे फिर से अपनी मॉडल की तरह चुनोगे? तो नात्सुमी भी इस बात के लिए हाँ कर देता है, मतलब वो भी मान जाता है। उसके बाद नात्सुमी उसे एक रिंग
रिंग देता है, मतलब जो पेंडेंट उसने तोड़ा था ना उसका ही रिंग बना दिया था उसने, मतलब उसने एक तरह से एक नया आइटम बना दिया था। उसके बाद वो बोलता है कि तुम ना सच में मेरी काफी अच्छी दोस्त हो, तुम दूसरों की तरह बिल्कुल भी नहीं हो, तुम ना मेरे लिए काफी ज्यादा खास हो। इसकी वजह से ना हिमारी ये बात सुनने के बाद अपने पुराने वाले फॉर्म में आ जाती है, मतलब वही बकचोद, और नात्सुमी के ऊपर चढ़ते हुए उसे काफी ज्यादा परेशान करने लग जाती है और कहती है ये रिंग जो तुमने बनाया जल्दी जल्दी मेरी उंगली में पहना दो। नात्सुमी कहता है ये तुम भी पहन सकती हो, तो वो कहती है नहीं नहीं तुम ही करो। उसके बाद नात्सुमी भी उसकी उंगली में वो रिंग पहना देता है, जो कि हिमारी के हाथों में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था ना हिमारी को। वो फिर से बोलने लग जाती है कि तुम अगर 30 साल की उम्र तक सिंगर रहोगे ना तो तुम मुझे ही अपने वाइफ चुनना। नात्सुमी भी कहता है हाँ ये तभी होगा ना जब मैं सिंगर रहूंगा, लेकिन मैं तो सिंगल होने ही नहीं वाला। अब इसके बाद टाइम शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है हिमारी को जो कि मुंह धोते हुए कह रही होती है कि मैं ना नात्सुमी के साथ वापस पहले की तरह हो गई हूँ। अभी नात्सुमी वहाँ से बाहर निकलती है तभी उनके पास ना 2 लड़कियां आती हैं और उसके पास आते वक्त उसको एक फोटो दिखाती है नात्सुमी का और कहती है क्या ये वही नात्सुमी कुन है जिसके साथ तुम घूमती रहती हो। और नात्सुमी को देख करके वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है। उसके बाद हमें नात्सुमी को दिखाया जाता है कि एक लड़की को थैंक्स लिख रहा था। सामने से भी लड़की लिखती है कि मुझे अच्छा लगा तुम्हारी मदद कर करके, मतलब ये लड़की लिखती है। उसका लड़की बताती है कि मुझे वो ढूंढने में काफी ज्यादा टाइम लगा था। अरे वहाँ पे फ्लावर की बात हो रही थी, मतलब वो ढूंढने में काफी ज्यादा टाइम लगा था। उसके बाद नात्सुमी सोचने लगता है कि मैं नहीं हिमारी को पर्पल ट्यूब के बारे में नहीं बता सकता, लेकिन अगर मुझे वहाँ पे दोबारा फेंक दिया जाए ना तो मैं शायद से वहाँ पे बिल्कुल भी जिंदा ना रह पाऊँ, लेकिन मैं तुम्हें एक दिन जरूर से बताऊंगा मेरी क्यूट हिमावारी। अब इसी लास्ट वर्ड के साथ ये एपिसोड हुआ खत्म। और हाँ ये मेरी थोड़ी सी आवाज थोड़ी सी इस वीडियोस में मतलब कुछ वीडियोस में डाउन चल रही है क्योंकि मेरा चैनल ही डाउन चल रहा है। तो लाइक और सब्सक्राइब करो और वीडियो को सपोर्ट करो यार। तुम मतलब जिसने मतलब पुरानी वीडियोस को नहीं देखा जाके एक बार देख लो, कुछ भी खराब नहीं है, बहुत मस्त वीडियोस है, तो जाके एक बार देख लिया करो। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए उससे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय नाउ बाय। अबे जाओ यार, गेट आउट, चल चल जा भाई जा सब्सक्राइब करके, बाय।